दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और भाई हमारी डेली ड्राइवर सीरीज का सेकंड एपिसोड है और हमने कहा था कि भाई कोई ना यूनिक किस्म के फोन्स लेकर आए। तो मुझे तो पता लगा, वो कहते हैं ना कि अपने ऑफिस में पहले देख लेना चाहिए। तो मेरे ऑफिस में ही भाई OnePlus 10 Pro यूज कर रहे थे। तो आज मूसा भाई से हम पूछेंगे कि OnePlus 10 Pro क्यों खरीदा और लेना नहीं खरीदा, क्यों खरीदा और क्या इसके पीछे जो सारी सिचुएशन थी। पहली बात तो मुझे ये बता कि ये फ़ोन कितने का खरीदा था। बिलाल भी ये मैंने जब लॉन्च हुआ था तब मैंने प्री ऑर्डर किया था, तो ये तब $1000 का था और ये मेरा दोस्त एक US गया था, मैंने उससे मंगवाया था। फिर तो काफ़ी महंगा खरीदा हुआ ये। हाँ जी। तो उस टाइम क्या रेट था डॉलर का, मतलब अंदाजन कोई याद है? याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने तब ये कोई अराउंड 240 का था डॉलर जब ये तब लिया था। तो 2,40,000 के करीब आपने ये फ़ोन खरीदा। ठीक है। और 2,40,000 इस पे इसलिए खर्चा था बिकॉज यू लाइक दिस फ़ोन, या 2,40,000 इस पे खर्चा था कि ये OnePlus का टॉप एंड फ़ोन था और OnePlus खरीदना था? अच्छा, क्योंकि मैं एंड्रॉइड यूज़र हूँ और मैं इससे पहले यूज़ कर रहा था Samsung Galaxy S9 और मैंने स्विच करना था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे OnePlus बेटर लगा और मुझे S सीरीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं की थी, तो इसलिए मैंने कहा इसकी स्पेसिफिकेशंस बेहतर है और परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए फिर मैंने ये खरीदा था। ठीक हो गया। और PTA प्रूफ करवाया हुआ है ये फ़ोन? क्योंकि इसमें तो वो भी हो जाता है ना, सॉफ्टवेयर चेंज होके फ्लैश होके पैच हो जाता है। तो पैच करवाया हुआ? ना पैच कराया ना PTA प्रूफ करवाया। अच्छा, क्यों? क्योंकि PTS का काफ़ी महंगा हो रहा था प्रूफ। कितने का है? अराउंड ₹1.25 का। अब तो मेरे ख्याल से कम नहीं होगा। नहीं, अभी भी इतने का ही है। अच्छा, क्योंकि इसमें दो वेरिएंट आते हैं ना, आपको पता होगा, एक चाइनीज़ वेरिएंट है, ये US वेरिएंट है, इसलिए ये महंगा होता है। चाइनीज़ वेरिएंट सस्ता होता है। हाँ, चाइनीज़ वेरिएंट में भी सॉफ्टवेयर तो अब हो जाती है मेरे ख्याल से उसकी। तो वैसे भी चाइनीज़ वेरिएंट की आई थिंक चार्जिंग ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये इसमें US में टॉप एंड वेरिएंट उस टाइम यही था जो अवेलेबल था प्री ऑर्डर पे। ठीक है। ये वेरिएंट क्या स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये 8GB रैम 128 स्टोरेज है इसकी। सही सही सही। अच्छा, फ़ोन की जो लुक है वो अगर मैं देखूं तो मुझे वाकई ना मतलब फील होता है कि OnePlus ने कोई प्रीमियम डिवाइस बनाई है। बट मेरा OnePlus से जो इख्तलाफ है, जो मैंने तो पहले भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो बताया है, वो ये है कि OnePlus ओप्पो का ब्रांड है और अब आहिस्ता आहिस्ता OnePlus के अंदर से जो OnePlus का DNA है वो ख़त्म होता जा रहा है और ओप्पो का DNA ये मेरे ख्याल से लास्ट फोन है जिसमें OnePlus DNA थोड़ा सा है, क्योंकि 11 ऑनवर्ड्स वो बहुत सिमिलर टू ओप्पो हो गया। हाँ, और वो वैसे भी जो OnePlus का फोल्डेबल आया था वो ओप्पो के नाम, मतलब दोनों सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन भी सेम था और वो आ गया था। और हैसलब्लैड की जो ब्रांडिंग है और ये सारी जो कोलैबोरेशन है ये OnePlus की थी, लेकिन अब ओप्पो के फ़ोन्स में भी हमें मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अब अगर आज फ़ोन लेना हो तो ये फ़ोन मतलब आज किसी को रिकमेंड करेंगे आप? हाँ, मैं करूँगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में अब ये अवेलेबल होगा मार्केट में उसमें बहुत अच्छा फ़ोन है और इट्स क्लियरली बेटर देन Samsung Galaxy। ठीक है। तो सैमसंग से कोई पर्सनल फड्डा है हमारा? पर्सनल फड्डा नहीं है, मैंने यूज़ किया है। ठीक है। और मैं ये भी इसको 2-3 साल हो गए। सैमसंग वाला फ़ोन मैंने 4 साल यूज़ किया था, उसकी स्क्रीन पे शेड आ गया था और उससे पहले जो मेरे पास Samsung Galaxy था उस पर वो पिंक लाइन आ गई थी। अच्छा, वो पिंक लाइन वाला मसला तो सैमसंग के साथ काफ़ी ज़्यादा रहा है कि S9 में शेड आया मेरे। हाँ, सैमसंग के फ़ोन्स में ये मसला रहा है। और सैमसंग के केस में ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि किट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें वो रिपेयर्ड फ़ोन्स भी आ जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। वो नया लिया था या वो भी नया खरीदा। अच्छा, ठीक है। तो डब्बा पैक फ़ोन ही खरीदते हैं। सही हो तब तो गया। PTA वाला मसला नहीं होता था ना तब। ठीक है। अच्छा, इस फ़ोन को कितना टाइम हो गया? अब 2 साल हो गए? क्योंकि 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल हो गए। तो अभी तक इस फ़ोन में कोई मसले इसमें अब आना शुरू हुए। कभी कभार इसका एक मसला आता है कि इसका जो माइक है वो चलना बंद हो जाता है। अगर मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो क्लियर लाइन नज़र आती है और वो अगले बंदे को भेज दो तब पता चलता है कि इसमें आवाज़ ही नहीं है। लेकिन फिर अगर रीस्टार्ट करूँ तो फिर इसका माइक वाला तो सॉफ्टवेयर का कोई इशू है लेकिन आ रहा है? यस। और उसके अलावा इसकी चार्जिंग वगैरह तो सही है। ठीक है। और इसकी अपडेट्स का क्या सीन है? अपडेट्स आ रही हैं इसमें? अपडेट्स टाइमली आती हैं, ये इसीलिए मैंने पैच नहीं कराया क्योंकि मुझे इसको लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पे चला। तो ये भी एंड्रॉइड 14 पे चल रहा होगा? बिल्कुल ऑक्सीजन OS 14 के ऊपर ये चल रहा है। और अभी भी कोई अपडेट आई हुई है? आपने अपडेट नहीं की? इंस्टॉल नहीं की? आप कह रहे थे कि मतलब अपडेट तो टाइम। मूसा साहब ऐसे नहीं, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं आप। करना चाहिए आपको, करना चाहिए मिसगाइड? नहीं मिसगाइड नहीं, टाइम को अपने अपग्रेड करना चाहिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। नहीं, वैसे इसके अंदर ये सिक्योरिटी पैचेस भी आ गए हैं, गेमिंग स्टेबिलिटी भी बेहतर हुई है। अच्छा, जिन लोगों को गेमिंग का शौक है, मुझे लगता है वो जो आपका इशू है कम्युनिकेशन के रिलेटेड वो भी इसमें किसी हद तक वाइब्रेशन का और वो चीज़ें आई तो हैं, तो हो सकता है। और गेमिंग के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है। सही सही। स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसका 120 हाँ, कर्व डिस्प्ले भी है, 120 हर्ट्ज भी है। 120 हर्ट्ज भी है ये। अच्छा, इसके अलावा इस फ़ोन के पार्ट्स वगैरह का या कोई चार्जर वगैरह का या एक्सेसरीज का मसला? चार्जर की तार में मसला है कि वो इतनी मैंने यूज़ कर ली है कि वो अपना ख़राब होने लगी है। तो मैंने, आपने देखा होगा ऑफिस में ही मैंने उस पर टेप लगाई हुई है
क्योंकि मुझे ये एक मसला है कि मुझे ओरिजिनल तार ही यूज़ करनी है, इसलिए मैंने नई तार क्योंकि इस पे क्योंकि वन प्लस का मसला ये भी रहा है, वन प्लस नहीं मेरे ख्याल से ओप्पो का भी ये सेम मसला है कि इनका अपना चार्जिंग स्टैंडर्ड है, तो जो टाइप सी टू सी वाली वायर्स आपको फास्ट चार्जिंग वाली मार्केट में मिलती भी हैं वो तारें खराब नहीं होती। असल में आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एक खास स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, और वन प्लस का भी ये इशू है कि अगर इसकी ओरिजिनल तार गुम जाती है, कॉपी मिल जाती है लेकिन उसमें भी बड़े मतलब बहुत हल्की तार है। हाँ। कॉपी वाली जो तार है ना वो अगर आप देखें वो काफ़ी पतली है, और जबकि इसकी जो अपनी इसके साथ आती है वो काफ़ी अच्छी तार है। और अभी तक इसमें वैसे कोई रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, और ये मेरे से 3 दफ़ा गिरा भी था जब ये नया आया था, तब मैंने बगैर कवर के और बगैर स्क्रीन प्रोटेक्टर के यूज़ किया, और ये मेरे से 3-4 दफ़ा गिरा है, स्क्रीन के उस पर गिरा, लेकिन इसकी स्क्रीन पे ना कोई क्रैक आया ना कुछ इस तरह का हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा मूसम, मुझे तो पता है वैसे, लेकिन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बताओगे व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट इज़ योर वर्क, लाइक उसके हिसाब से आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये फ़ोन उस काम के हिसाब से अच्छा है या बुरा है। अच्छा, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव मोस्टली वो आपको पता ही है, मेरा काम टोटली इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, और मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली करनी होती है, तो उससे रिलेटेड मेरे जितने काम है वो गूगल शीट्स पे होते हैं या इंस्टाग्राम से। बाय द वे मूसा का अपना भी पेज है, हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन। तो और उसके अलावा आपने जिस तरह बताया हल्का फुल्का कंटेंट भी मैं क्रिएट करता हूँ, तो इसका हल्की आंच पे कंटेंट बनता हल्की आंच पे कंटेंट बनता रहता। तो ये चिश्ती ने बहुत घटिया बात की है, ये अल्लाह की कसम कैमरा चलता होता चिश्ती को मैं बताता। चिश्ती के पर्सनल मसले हैं मूसा साहब के साथ, क्योंकि एक ही ऑफिस में होते हैं, तो अगर आपको कोई इस वीडियो में मसले मसाइल मिले तो आपको पता है कि आपने किसको ब्लेम करना है। अच्छा, मैं एप्लीकेशन देख के परेशान हो गया हूँ। मोबाइल फ़ोन के अंदर 62 एप्लीकेशंस हैं जो मेरे भाई ने इंस्टॉल की हुई हैं, और अली एक्सप्रेस पे क्या ऑर्डर करते रहते हैं? अली एक्सप्रेस से बिलाल भी मैं रैंडम चीज़ें, जो कि फ़ोन का कवर एक दफ़ा ऑर्डर किया था। फ़ोन का कवर है किधर जो यूज़ कर रहे वो ये रहा, वो ऑर्डर नहीं किया था इधर से, वो तो ये तो मैंने भाई इन्वायरमेंट को भी बड़ा पसंद करते हैं भाई ने, घास घूस बनाई हुई है। क्या इसको क्या है? नहीं, ये कवर मैंने पाकिस्तान से ही खरीदा था एक पे। अली एक्सप्रेस से रैंडम चीज़ ऑर्डर कर, आपको भी दरख्त लगाने चाहिए। सॉक्स ऑर्डर कर दी कोई, या इस तरह की रैंडम चीज़ें, सनग्लासेस और इस तरह की चीज़ें। सही। अमेज़ॉन इंस्टॉल किया हुआ है, ये पहले से आया था? अमेज़ॉन पहले से आता है इसमें, क्योंकि इसमें गूगल असिस्टेंट के अलावा वो अलेक्सा चलती है, जिस तरह सिरी चलती है, तो अलेक्सा के लिए अब पाकिस्तान में भी बड़े मसले बने हुए हैं। ये अब आपने बबल भी ऑर्डर करनी होती है, बबल की सॉफ्टवेयर। जी ये बम्बल कैप है, यहाँ से आप च्युइंगम वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने स्क्रीन टाइम भी देखना, तो हमें सारा कुछ पता लग जाएगा ना, कौन सी ऐप ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी ये पासवर्ड मुझे पता है। अच्छा, उसके अलावा यार लूडो स्टार इंस्टॉल्ड है। लूडो स्टार खेलते हो? जी एक वक्त पे आया था, रमजान में बहुत खेली है। सही। और ये क्या है? टिंडर जी बिलाल भी, ये भी सिमिलर बम्बल टाइप की एक ऐप है, पता नहीं कब मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हुई, मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं काफ़ी अर्सा हो गया यूज़ भी नहीं की। बहुत तेज हो रहा है। सही। फ्लाइट ट्रेडर भी की हुई है, दराज भी की हुई है, डेली। अच्छा, जो खाने की जगह सारे मैं देख रहा हूँ कि ऐप्स की हुई हैं, क्योंकि बड़ी लॉयल्टी है आपकी मेरे ख्याल से। डेली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मूसा, हमारा यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट होता है जहाँ पर हम बंदे से पूछते हैं कि भाई आप जो ऐप सोचते हो कि आपका सबसे ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम होगा वो कौन सी है, फिर हम उसको बताते भी हैं कि उसका कौन सा था। तो आपकी सोच में आपका कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेती हो? सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरे ख्याल से होगा स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और नहीं, सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप होगा, क्योंकि सारा काम ही उस पर होता है, हर वक्त व्हाट्सएप पे एक्टिव होता है वो। ओके, तो ओके से ऐसे लगा बदर भैया आ गए या मतलब ओके नहीं, मैंने एकदम टोटल देखा है ना आपका व्हाट्सएप पे कितना स्क्रीन टाइम? आपका आज टोटल स्क्रीन टाइम 5 घंटे 55 मिनट है जी। अभी दिन खत्म नहीं हुआ। जी। और उसमें से व्हाट्सएप कितना होगा अंदाजन? 5 घंटे 55 मिनट में से 3 घंटे तो होगा कम से कम, क्योंकि मैं सुबह से व्हाट्सएप ही कर रहा हूँ। ठीक है, 2 घंटे 1 मिनट है, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ही है। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताया? मेरे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम होगा। ना स्नैपचैट है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ही इंस्टाग्राम है। दूसरे नंबर पे कोई और ऐप है, ट्विटर होगा, उसका नाम एक्स हो गया है। वो ही एक्स मेरा फेवरेट। हाँ जी बिल्कुल। मैं अपने 1 घंटा 15 मिनट आपने ट्विटर पे लगाया, क्या करते रहते हो? मैं अपने कुछ दोस्त, ट्विटर कौन चलाता है? नहीं, उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ट्विटर, आप उस पर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैं फुटबॉल रिलेटेड न्यूज़ पढ़ता हूँ सारी उस पर, और फिर कुछ मेरे दोस्त हैं मैं उनसे बातें करता हूँ।
सही सही सही। अच्छा मूसा, ये तो आपका करंट फोन है, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट फोन? व्हाट वाज द फर्स्ट डिवाइस जो तुमने, मतलब मोबाइल फोन होगा या स्मार्टफोन होगा? The first phone that I got from my own money or whatever. फर्स्ट फोन जो जिंदगी में It use- was a Sony Xperia U है, बल्कि नहीं HTC Wildfire S, छोटा फोन एक वाइट कलर का। तो आपका पहला फोन स्मार्टफोन स्मार्टफोन था? was an HTC, yes। नहीं, उससे पहले बटनों वाला पहला फोन? बटनों वाला फोन वाले टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ ही नहीं किया था कि फोन। तो तुम्हारा पहला फोन ही स्मार्टफोन था? पहला फोन ही स्मार्टफोन था। सीधा ही स्क्रीनों पे आए हो? यस, सही टच स्क्रीन। सही। और अपने पैसों से पहला फोन कौन सा लिया? अपने पैसों से पहला फोन मैंने खरीदा था Samsung Galaxy S6 Edge। ठीक है, और उसके बाद S6 Edge के बाद सैमसंग पे रहे हो? मैं S6 Edge मैंने यूज़ किया। मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, इट वाज अ कॉल सेंटर, वहाँ पे वो चोरी हो गया था। वो उधर ही जॉब करते हुए आई गॉट एन S7 Edge, क्योंकि तब S7 Edge नया नया था। फिर S8 आया तो तब मैंने कहा नहीं अभी वेट करता हूँ। फिर S9 खरीदा। मेरे पास जब से जॉब कर रहा है फोन नहीं बदल सका, पैसे क्योंकि बिलाल भी कहते हैं कि पैसे नहीं देने। पैसे नहीं, ये कहते हैं फोन चीज़ तब खरीदो जब इतने पैसे होंगे, बैकअप में उतने पैसे पड़े हो जितने की वो चीज़ है। तो इसलिए अभी तक फोन अच्छा, तुझे वाकई याद है कि मैं क्या कहता हूँ? ठीक है। अच्छा मूसा, ये तो फोन चलो है, बट इफ आई आस्क यू कि व्हेन यू आर डिसाइडिंग अ फोन, बजट की अगर कंस्ट्रेंट हम 1 मिनट के लिए हटा दें, तो नंबर 1 फोन खरीदते वक्त अगर आज आप फोन खरीदो तो पहली चीज क्या है कि आप कहोगे यार ये चीज बेस्ट हो रहा है जिस फोन में वो खरीद लूंगा? अच्छा, तो पर्सनली अगर मैं अपना पर्सनल वो बताऊं तो आई रियली लाइक टू टेक पिक्चर्स ऑफ रैंडम थिंग्स। मैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, कहीं बाहर गया हूँ, कोई चीज़ नज़र आई है ऐसी कि वो इंस्टाग्रामेबल पिक्चर है, कोई जगह है या कोई चीज़ है, तो उसकी मेरे पिक, तुम आई विल सी द कैमरा फॉर श्योर। फर्स्ट प्रायोरिटी पे एंड कैमरा होगा। अगर आज अपग्रेड कैमरा मोबाइल करना हो और पैसों का कोई मसला नहीं है, लाइक यू हैव द मनी, तो व्हाट इज द फोन दैट यू आर लुकिंग फॉर? अच्छा, वेरी कंट्रोवर्शियल आंसर। आई पर्सनली रियली वांट टू गेट अ गूगल पिक्सल। ओके। क्योंकि मुझे वही बात है, सॉफ्टवेयर वाइज और हार्डवेयर वाइज बहुत बेहतर है। लेकिन सिंस आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन, आई विल गो फॉर एन आईफोन, क्योंकि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़े लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। मैं भी जब अपनी वीडियोस में बताता हूँ ना कि आईफोन का वीडियो कैमरा बहुत अच्छा है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गूगल पिक्सल को नहीं बोल रहा, जबकि रियलिटी ये है कि डिपेंड्स कि आपने कैमरे से करना क्या। अगर आप तस्वीरें बना रहे हैं, गूगल पिक्सल हो जाए या इवन एंड्रॉयड के अंदर ऑनर का मैजिक 6 प्रो था, और भी काफ़ी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, इवन वन प्लस, दे आर वेरी गुड विद पिक्चर्स। तो तस्वीरों में आई बिलीव एंड्रॉयड इज़ द किंग। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वीडियो बनानी है तो आईफोन बहुत ज़्यादा, आई वुड से लाइक आईफोन से कुछ केसेस में वीडियो शायद किसी और कैमरे की बेहतर हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ओवरऑल पैकेज देखो ना, तो आईफोन का वीडियो का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसकी सबसे अच्छी बात जो है वो इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे एग्जैक्ट जो उसकी वैसे कैमरा क्वालिटी है उसी हाँ, मतलब आपने अगर इंस्टाग्राम से भी स्टोरी बनाई है तो वो क्वालिटी का डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरह अभी इसकी अपनी कैमरा की क्वालिटी और अगर इंस्टाग्राम से वीडियो बनानी तो वो बहुत डिफरेंस है। आईफोन में ये नहीं होता, विच इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टिंग मी अ लिटिल कि आई शुड स्विच टू एन आईफोन। अच्छा मूसा, जब आपने ये फ़ोन खरीदा था 2,40,000 का ये फ़ोन था और 240 रुपए का डॉलर था। आज डॉलर कितने का हो गया? 270 80। तो मोबाइल फ़ोन का प्राइस टैग टेक्निकली इंटरनेशनल मार्केट में तो बड़ा है, बिल्कुल। लेकिन अगर ऑब्वियसली मोबाइल भी पुराना हुआ है, 2 साल 3 साल यूज़ किया है, तो इस टाइम में आपकी सोच में इसकी प्राइस टैग क्या होनी चाहिए? लाइक व्हाट डू यू थिंक इसका मार्केट का प्राइस टैग होगा? बिलाल भी मुझे लगता है कि अराउंड 1 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि मैं 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान सहने के लिए तैयार हूँ, उससे ज़्यादा कर। अच्छा, हमने जो ऑनलाइन चेक किया है, अब ऑब्वियसली हम दुकानों पर तो नहीं जा सकते, जो हमने ऑनलाइन चेक किया है थोड़ा सा नुकसान आपको ज़्यादा होगा। ये ऑनलाइन एनीवेयर फ्रॉम 75 to 90 लगे हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। ऑब्वियसली ये बॉक्स पैक लिया था तो ये हायर इसका बॉक्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये नॉन पीटीए भी तो है ना? नहीं, नॉन पीटीए की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जितने भी लगे हुए हैं वो नॉन पीटीए ही लगे हुए हैं, तो वो सिचुएशन है। दैट बेसिकली मींस, अच्छा मोबाइल फोन के अंदर वैसे कोई मसला नहीं आया अपार्ट फ्रॉम वो माइक वाला इशू? माइक वाला इशू नहीं, ये एक दफ़ा नहीं स्लो हुआ ना, ये हैंग होता है सिर्फ एक, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल है क्योंकि जब यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा होगा तो वो ऑब्वियसली हीटअप होता है। लेकिन इतना कभी हीटअप नहीं हुआ जिस तरह आईफोन पे नोटिफिकेशन आने लग जाती है ना कि वो फोन नीड्स टू कूल डाउन और समथिंग, इस पे इस तरह कभी नहीं हुआ। और एक दफ़ा ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अच्छा, फ़ोन पे वेयर भी उतनी नहीं आई? yes. तो मेरे ख्याल से अगर आपने 4-5 साल फ़ोन यूज़ करना है तो आई थिंक वन प्लस इज स्टिल मेकिंग सेंस, क्योंकि फ़ोन की जो लॉन्जेविटी है वो है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 2 साल बाद फ़ोन या साल बाद फ़ोन ख़रीद कर बेचना है तो फिर आपको काफ़ी नुकसान मेरे ख्याल से बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये मैंने यानी
जब खरीदा था तो मैंने यही सोचा था कि इसके जब इसका नया मॉडल 11 आएगा आई आएगा। अपग्रेड टू दैट। मैंने कोशिश की थी कि मेरा एक दोस्त जा रहा था यूएस कि मैं उसके हाथ भिजवा दूं और इसको रिटर्न करवा के थोड़े पैसे और डाल के 11 ले लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब ये चल रहा है, चलते रहे, फिर इतना अच्छा फ़ोन नहीं होगा पास। अच्छा मूसा, ये अगर नॉन पीटीए फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो सिम चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? सिम चलाने के बिलाल भाई बहुत नेक्स्ट लेवल फ़ोन है ये, आप देखें कॉल भी अच्छा, इसकी ऑफ, स्क्रीन ये ऑफ ही हो गया है, देखें इतना नेक्स्ट लेवल है। स्क्रीन के हालात आप लोगों के सामने है, तो कॉलें वगैरह इस पे सुन लेते हैं। कॉले वगैरह तो हॉटस्पॉट इंटरनेट- भी चलता है इस पे। ओह, लाभी आप भूलिए, आपने इस फ़ोन का वो भी किया हुआ है वीडियो। हाँ मुझे तो ये याद आ रहा है कि ये दिया भी मैंने ही था, ये दिया भी आपने ही था बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल ठीक हालत तो में तोड़ भी दिया। वो मैं बता नहीं सकता कि कैसे टूटा है, लेकिन टूट गया। चलो कुछ नहीं होता, फ़ोन हो या दिल। टूटता ही है। टूटने वाली चीज़ है। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा फन हम ज़रूर कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल ओपिनियंस हैं वो मेरे ख्याल से यही है कि वन प्लस का ये डिवाइस हैज़ हेल्ड अप रियली वेल। लाइक अगर आप आज भी इसको फ्लैगशिप के साथ कंपेयर करें तो दिस लुक्स लाइक अ मॉडर्न फ्लैगशिप। फ़ोन का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है एंड एवरीथिंग, बट देन अगेन प्राइसिंग में मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया है, और आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन बिकता भी इस वजह से ही है कि वो थोड़ा सा प्राइस बचा जाता है, और वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अगर आज वन प्लस ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए तो वन प्लस का प्राइस टैग होल्ड हो जाएगा। जैसे गाड़ियों में भी हमने देखा कि एक वक्त पे टोयोटा की मोनोपोली बन गई थी कि टोयोटा की गाड़ी जो है वो मोनोपोली में फिर थी। सिविक आ गई। फिर सिविक नहीं यार, सिविक को ना कर, सिविक बेहतरीन बेस्ट। किया आ गई। किया की अब आजकल किया हुंडई ने जब ये एसयूवीज वगैरह देनी शुरू की, क्रॉसओवर्स देनी शुरू की, तो उस टाइम पे हमने देखा कि करोला की डिमांड उतनी नहीं रह गई है। बिल्कुल। तो आई थिंक वही वाली सिचुएशन है कि अगर आप आईफोन को चाहते हैं कि वो मार्केट को मोनोपोलाइज ना करे तो हमें दूसरे फोन्स को भी चांस देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी चांस देने की बात हो ही रही है तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को भी चांस दो। लाजमी बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट। बस आप चुप कर जाइएगा, ख्याल करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।